हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और वो है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसके साथ साथ जो हम चेक करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो आपसे जो पूछा जा सकता है वो इनके डिफरेंसेस के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे जो पूछा जा सकता है वो ऐसे पूछा जाता है कि एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और डेप्रिसिएशन में जो है कोई आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं, या डिफरेंसेस अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। या फिर आपको एप्रिसिएशन के साथ जो है रिवैल्यूएशन के बारे में पूछ लिया जाएगा कि एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी उसमें क्या डिफरेंस है। या फिर डेप्रिसिएशन को जो है वो किसके साथ पूछ लिया जाएगा, डी वैल्यूएशन के साथ जो है पूछ लिया जाएगा कि डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपको जो ये चारों कॉन्सेप्ट हैं ये सेपरेटली जो है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडिविजुअल जो लेवल पे इनको पता होना चाहिए आपको, और आपको इनके एग्जांपल्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। तो आप उनको क्या कर सकते हो, आपस में जो है यूज़ कर सकते हो। तो हमने जो वीडियो जो है तैयार करने की कोशिश की है वो ये है कि इन सभी कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग 3-4 पॉइंट जो हैं वो सेपरेटली जो है वो डिस्क्राइब कर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे एप्रिसिएशन की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये जो 4 पॉइंट हैं ये आप यूज़ करेंगे जब भी आप एप्रिसिएशन के बारे में जो है बताने की कोशिश करें, हो चाहे डिफरेंस हो, चाहे वो सिंपली एक ब्रीफ नोट आप मेंशन करते हो। और ये जो पॉइंट हैं 4 पॉइंट ये आप डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग आप जो है क्या करेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करेंगे। ठीक है जी, चाहे वो डिफरेंसेस में पूछे गए हों या फिर जो है इंडिविजुअली जो है आपसे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पूछा गया है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के बारे में। और सेम इसी तरीके से रिवैल्यूएशन और जो डिवैल्यूएशन है उनके जो है आप सेपरेट जो पॉइंट्स हैं ये रिवैल्यूएशन के हो गए, और ये आपके जो पॉइंट्स हैं इसके हैं डिवैल्यूएशंस के। तो आप इनको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप 2 डिफरेंट बॉक्सेस में जो है इन पॉइंट्स को मेंशन कर दीजिए, हेडिंग हो जाएगा मेन, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। तो आइए करते हैं स्टार्ट 1 बाय 1। तो जो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, वो करेंगे एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो इसके लिए हमने बताया था कि जो एप्रिसिएशन का मतलब है टू इंक्रीज, एप्रिसिएशन जो होगा वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। और इंक्रीज किस में आया है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में आया है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है बढ़ गई है। और ये जो एप्रिसिएशन या हम बात करें डेप्रिसिएशन की, दोनों का ही जो रिलेशन है वो किसके साथ है, फ्लेक्सिबल जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है जी। तो फ्लेक्सिबल जो एक्सचेंज रेट रिजीम है वहाँ पे क्या किया जाता है, एप्रिसिएशन और जो है डेप्रिसिएशन की कॉन्सेप्ट यूज़ की जाती है। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा जो है एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन जो भी होगा, डेप्रिसिएशन का मतलब है आपकी जो करेंसी की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, ठीक है जी। और ये इंक्रीज इन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन कंपैरिजन ऑफ फॉरेन करेंसी, जैसे हमने यहाँ पे यूएस डॉलर का एग्जांपल लिया, यूएस डॉलर के मुकाबले या फॉरेन एक्सचेंज के मुकाबले। ये आया किसकी वजह से, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो भी ये चेंज आता है किसकी वजह से आता है, या तो डिमांड में आपका चेंज आया है या फिर आपकी क्या है सप्लाई में चेंज आया है। और जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ पे हमने देखा था कि जैसे ही जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, तो अगर ये सप्लाई कर्व है आपका, ये डिमांड कर्व है, यहाँ पे फॉरेक्स जो है लिया गया है और यहाँ पे एक्सचेंज रेट को मेंशन किया गया है, तो ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हमने एज्यूम की थी। अब जो है अगर मैं बात करता हूँ एप्रिसिएशन की कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी में क्या है, एप्रिसिएशन आया है, तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो कहाँ बढ़ती है, वो नीचे की तरफ चलेंगे तब आपकी जो है वैल्यू क्या होगी, डोमेस्टिक करेंसी की एप्रिशिएट होगी। और ऊपर की तरफ चलेंगे, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, तो हम कहेंगे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हुई है, डेप्रिशिएट हुई है। तो अगर इक्विलिब्रियम आपका R1 से कहीं नीचे की तरफ आता है तो वो किस वजह से आ सकता है, तो उसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं कि इक्विलिब्रियम या तो आपका जो सप्लाई जो है वो डिमांड कर को कहीं इस पॉइंट से नीचे इंटरसेक्ट कर दे, मतलब आपका सप्लाई जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। या फिर अगर सप्लाई गिवन है तो डिमांड इस सप्लाई को क्या कर दे, नीचे की तरफ इंटरसेक्ट कर दे, मतलब डिमांड जो है इस पॉइंट से इधर आ जाए, डिमांड क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पे आपको जो है
सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि एप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या है, तो वो सिंपली आपने बता दिया, इट इज़ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है जी। कैसे होगा डायग्राम पे आप बताएंगे, तो एक्सचेंज रेट जब भी कम होगा, नीचे की तरफ जाएगा, तभी जो है करेंसी के अंदर क्या आएगा, एप्रिसिएशन आएगा। ये आपके लिए दूसरा पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो। तीसरा जो पॉइंट जो आप यूज़ कर सकते हो, वो यूज़ कर सकते हो रीज़न कि ये आया किस वजह से। तो नीचे इक्विलिब्रियम आने के लिए क्या होगा, या तो सप्लाई करो आगे की तरफ जाए, या राइटवर्ड शिफ्ट हो, या फिर डिमांड करो जो है क्या हो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो। डिमांड में क्या है, डिक्रीज आए, और सप्लाई में क्या आए, इंक्रीज आए। तब जो है क्या हो सकता है, आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसमें एप्रीशिएशन आ सकता है, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ सकती है। जैसे एग्जांपल अगर हम दें तो $1 जो है 70 रुपये का था, अब $1 कितने का हो गया है, 65 का हो गया, मतलब नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है ये क्या कहेंगे, हम इसको बोलेंगे एप्रीशिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी, जो डिमांड या सप्लाई में चेंज की वजह से आया है। सप्लाई बढ़ी है शायद, या फिर डिमांड कम हुई है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन क्या कॉन्सेप्ट है, तो फिर आपके लिए वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजिम से ही सिस्टम बिलोंग करता है। और डेप्रिसिएशन का मतलब है आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू में क्या आ गया है, डिक्रीमेंट आ गया है, डिक्रीज़ हो गया है। डायग्राम पे अगर हम देखें तो डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाया जाएगा, इधर मैंने फॉरेन एक्सचेंज को ले लिया, ठीक है जी, इधर मैंने एक्सचेंज रेट को ले लिया, ये आपका जो है डिमांड कर हो गया, ये आपका क्या हो गया है, सप्लाई कर हो गया, ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, और ये वो अमाउंट है फॉरेक्स की जो परचेज़ की जा रही है OQ1, और या सेल की जा रही। अब हमें क्या करना है कि डेप्रिसिएशन है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हुई है, वो तो कब होगी, जब एक्सचेंज रेट आपका बढ़ेगा, जब आपका एक्सचेंज रेट ऊपर की तरफ चलेगा, मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ ई पे नहीं, इस ई पॉइंट से कहीं ऊपर आएगा। तो ऊपर कहाँ आएगा, या तो आपका सप्लाई करो मूव करके इस डिमांड कर को कहीं इधर काटे, इस पॉइंट से इधर चले आपका सप्लाई करो, तभी इंटरसेक्शन इस साइड आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो अगर ऐसा करते हैं और सप्लाई जो है S1 से S2 होता है, तो ये हुआ है बिकॉज इसको बोलेंगे हम डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की। तो हम कहेंगे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो पहले से ज़्यादा एक्सचेंज रेट को शो करता है, मींस देयर इज़ ए डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। या फिर जो है इधर इक्विलिब्रियम लेने के लिए अगर सप्लाई को हम कांस्टेंट रखें, तो डिमांड को क्या करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। डिमांड जो है वो क्या करे, अब सप्लाई को, क्योंकि ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट करना है, तो इस रेंज में जो है क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो आपका डिमांड करो इधर चलेगा, ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है जी। तो अगर आपका डिमांड करो D1 या D2 या D3 ऊपर की तरफ जाएगा, तो राइटवर्ड शिफ्ट हम इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो अगर सप्लाई कांस्टेंट रहे, डिमांड इंक्रीज हो जाए, या डिमांड कांस्टेंट रहे, सप्लाई क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो हम कहेंगे देयर विल बी ए डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। करेंसी जो हमारी डोमेस्टिक उसमें डेप्रिसिएशन आ जाए, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे $1 जो है वो 70 रुपये का था, अब जो है 75 का हो गया, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है जी, 75 का हो गया। तो ये जो कंडीशन है ये कहलाती है डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। तो 3 या 4 पॉइंट जो हैं वो क्या यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहला कि दोनों जो है किसे रिलेट करते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज जो रिजाइम है उससे रिलेट किया जाता है। दोनों में जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से आता है, डिमांड और सप्लाई में चेंज की वजह से आता है। डेप्रिसिएशन जहाँ डोमेस्टिक करेंसी के वैल्यू के अंदर डिक्रीमेंट को शो करता है, तो एप्रिसिएशन क्या करेगा, इंक्रीमेंट को शो करता है। डेप्रिसिएशन के पीछे वजह क्या होगी कि भाई हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होनी है, बढ़नी है, मतलब एक्सचेंज रेट क्या होगा, कम होगा। तो या तो क्या होगा, जो है एक्सचेंज रेट कम होने के लिए सप्लाई जो है वो बढ़ गई होगी, या डिमांड क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी, इस वजह से एप्रिसिएशन आया है। और डेप्रिसिएशन में क्या हुआ होगा, इसका रिवर्स हुआ होगा, या तो सप्लाई कम हो गई होगी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड, या फिर डिमांड जो है बढ़ गई होगी, इस वजह से आया होगा। और फिर एक लास्ट जो आप क्या करेंगे, एक एग्जांपल यूज़ करके बता देंगे, तो आपका जो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपकी जो टेक्स्ट बुक में जो प्रीवियस जो पास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, CBSE में जो दिखाएंगे, आप लिस्ट देखेंगे तो आपको मेरे ख्याल से 40 से 50% जो क्वेश्चन है आपको एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन और इवैल्यूएशन से ही रिगार्डिंग आपको नज़र आएंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं किसके बारे में, रीवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं ये रिलेटेड हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रिजाइम से। जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होती थी, गवर्नमेंट इनको फिक्स करती थी,
ठीक है जी। तो उससे इसका जो है रिलेशन बनता है जब गवर्नमेंट जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा दे। ठीक है जी। कैसे कर दे, जैसे मान लेते हैं $1 पहले 70 रुपये का था, अब गवर्नमेंट ने कहा जी हम तो 70 में नहीं देंगे, हम तो जो है $1 की सिर्फ 65 देंगे। तो हम बोलेंगे कि ये जो रुपए की वैल्यू जो है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। और ये गवर्नमेंट ने इंटेंशनली क्या किया है, इसको इंक्रीज़ किया है, जानबूझ के इंक्रीज़ किया है। तो इसको बोलेंगे हम रीवैल्यूएशन। ठीक है जी। तो रिवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का पार्ट है। गवर्नमेंट जानबूझ के क्या करती है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ कर दे, तो आप क्या कहेंगे उसको, रिवैल्यूएशन। और जब भी ऐसा होता है तो विदेशों में जो है क्या होगा, हमारे लिए चीज़ें खरीदना जो है वो सस्ता हो जाएगा। ठीक है। और विदेशियों के लिए हमारे देश में जो चीज़ें खरीदना क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है जी। तो डोमेस्टिक गुड्स क्या हो जाएंगी, वो डियरर हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। और हमारे लिए विदेशों में चीज़ें क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। दैट विल डिक्रीज़ आवर डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स। और इंक्रीज़ किसको कर देगा, इम्पोर्ट्स को कर देगा, अगर रिवैल्यूएशन किया जाता है। डिवैल्यूएशन जस्ट इसका अपोजिट है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, जानबूझ के जो है करेंसी की वैल्यू क्या कर दी है, डिक्रीज़ कर दी है। ठीक है जी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से बिलोंग करता है। गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती है। जैसे $1 जो है 70 रुपये का था, अब $1 क्या कर दिया, 75 का कर दिया, एक्सचेंज रेट बढ़ा दी है। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे लिए कि भाई अब हमें विदेशों से चीज़ें खरीदना जो है वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और विदेशियों के लिए हमारे देश में चीज़ें खरीदना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो इट विल इंड्यूस आवर एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूस आवर इम्पोर्ट्स। ठीक है जी। एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे हमारे डोमेस्टिक, और इम्पोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो है ये 4 कॉन्सेप्ट क्या कर लेनी है, हैंडल करनी है।